गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों, आज हम हिंदी फर्स्ट के पाठ 5 सफ़ेद झूठ नामक व्यंग का अध्ययन करेंगे। यह व्यंग राधे श्याम तिवारी द्वारा रचित है। इस व्यंग में तिवारी जी ने यह बताने का प्रयास किया है कि आजकल लोग अपना काम निकलवाने के लिए कैसे कैसे झूठ का सहारा लेते हैं, यानी कोई भी झूठ बोलकर अपना काम पूरा करवा लेते हैं। इस पाठ में राधे श्याम जी ने एक ऐसे चरित्र का वर्णन किया है जिनका मानना है कि हमें अपना काम निकलवाने के लिए कभी भी झूठ का सहारा नहीं लेना चाहिए। तो बच्चों, चलिए आज हम इस सफ़ेद झूठ नामक व्यंग का अध्ययन करते हैं। पद्मधर जी ने रंगों की फैक्ट्री में जब से मैनेजर के रूप में पदभार ग्रहण किया है, तब से उन्हें सब बातों में रंग ही रंग नज़र आने लगा है। कंपनी के कर्मचारी उनके बारे में कहते हैं, अपने नए मैनेजर साहब रंगों में इस तरह डूबे रहते हैं कि उनके सामने किसी की रंगदारी नहीं चलती। समय के मामले में तो पद्मधर जी का जवाब नहीं। कर्मचारी उनके आने के समय से अपनी घड़ी का समय मिलाते हैं, यानी अगर उन्हें 10 बजे आना है तो ठीक 10 बजे ही आते हैं। 10:01 भी नहीं होता। दरअसल में जिस दिन पद्मधर जी ने ज्वाइन किया था, उसी दिन उन्होंने कर्मचारियों के साथ एक मीटिंग की थी और कहा था, अब इस कंपनी के उत्पाद को विश्व बाजार में शामिल होना है, इसलिए हम सबको पूरे मन से इसमें लगना होगा, यानी पूरे मन लगाकर काम करना होगा। लेकिन यह तभी संभव है जब कर्मचारी काम के समय सिर्फ काम करे, काम के वक्त अपना समय बर्बाद ना करे। और हाँ, अगर किसी को धूम्रपान की आदत हो तो अपनी आदत से बाज आए। मुझे धुएं से बेहद चिढ़ है। उनके इस वक्तव्य यानी कथन से कुछ ऐसे कर्मचारी जो काम से अधिक काम का दिखावा करते थे, परेशान हो गए। कुछ ने तो दबी जुबान से यह भी कहा, हम जैसा करते हैं वैसा ही करेंगे। ठिगना कद यानी छोटा कद। ठिगने कद के पद्मधर जी चलते भी हैं पहलवानों की तरह। हम दोनों एक ही शहर, हम दोनों से यहाँ लेखक स्वयं को और पद्मधर जी दोनों के बारे में बताया है कि लेखक और पद्मधर दोनों पटना शहर के रहने वाले हैं। लंगोटिया यार हैं। लंगोटिया यानी बचपन के मित्र। लेकिन मैं बहुत पहले अपने शहर से चला आया था और यहाँ सेटल हो गया। बाद में पद्मधर जी भी आजीविका के लिए इस शहर से उस शहर घूमते रहे। उनके घर में गरीबी बहुत थी। पढ़ने में अच्छे थे, लेकिन अभाव के कारण उन्हें पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी। मेरे घर के बगल में ही उन्होंने भी किराए पर एक मकान ले रखा है। उनकी कंपनी का एक कर्मचारी भी मेरा पड़ोसी है। उसी से डे टू डे यानी रोज यानी दिन प्रतिदिन की खबर मुझे मिलती रहती है। एक दिन ऑफिस से वे सीधे मेरे घर पर रात में करीब 9 बजे आ धमके और मुझसे बोले, गुरु तुम एकदम झूठ बोलते हो। आप रंगों की कंपनी में मैनेजर क्या हो गए? झूठ को भी सफ़ेद काला और ना जाने क्या क्या बताने लगे। लेखक ने मन ही मन सोचा। मैंने उन्हीं कुर्सी की ओर बैठने का इशारा करते हुए कहा, भाई मैं बहुत सीरियस हूँ। पद्मधर जी ने कहा, भाई मैं बहुत सीरियस हूँ। आगे आप कुछ बताएंगे भी कि सिर्फ भूमिका ही बनाते रहेंगे? मैंने कहा, कल हम दोनों एक साथ फिल्म देखने जाना था और तुम ऐन वक्त पर खुले कपूर की तरह ना जाने कहाँ उड़ गए। यह बात उन्होंने पूरे पावर में कही। खुले कपूर का अर्थ ये है, मुहावरा है कि जिस तरह कपूर को अगर हम खुला हवा में रख दे तो तुरंत उड़ जाता है, यानी अच्छे कपूर की पहचान यही होती है कि वह हवा में तुरंत नष्ट हो जाता है। तो
कवि का कहने का अर्थ है कि जिस तरह कपूर हवा में गायब हो जाता है, उसी तरह तुमने फिल्म देखने का वादा करके उस समय तुम आए ही नहीं। ठीक है, मैं झूठ बोल गया, लेकिन इसमें आपने रंग क्यों मिला दिया कि यह सफ़ेद हो गया? मैंने उनका गुस्सा शांत करते हुए कहा। मेरी बात सुनकर वो भी हंस पड़े। थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा, झूठ के कई प्रकार होते हैं। सुविधा के लिए इसे 3 प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है। पहला सात्विक, दूसरा राजसिक और तीसरा तामसिक। सात्विक झूठ का इस्तेमाल खास तौर पर लेखक, साहित्यकार करते हैं। सफ़ेद झूठ भी सात्विक झूठ का ही जुड़वां भाई है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इससे किसी का बुरा नहीं होता। यानी कि जैसे ये कुछ बच्चों कहानियाँ होती हैं हमारे में, जैसे परियों की कहानी या कुछ अलग से जातक कहानियाँ आपने पढ़ी होंगी, वो सब सत्य नहीं होती हैं, लेकिन ऐसे झूठ से हमें कोई भी नुकसान नहीं होता है, तो इसे कहते हैं सात्विक झूठ। गुरुवर इस रहस्य का कुछ और खुलासा करें ताकि आपके इस आतप्त वचन को संसार के प्राणी भी समझ सके। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, तुम गंभीर बातों को भी अगंभीर बना देते हो। यह कहकर उन्होंने स्वयं ही सारी बत्तियां जलाते हुए कहा, सफ़ेद झूठ का पहला लक्षण यह है कि सामने वाले को पता भी नहीं चलता कि तुम झूठ बोल रहे हो। आधुनिक समय में कंपनियां भी सफ़ेद झूठ का सहारा लेती हैं और पगार बढ़ाने का आश्वासन देकर फिर भूल जाती हैं। हालांकि इनका झूठ पूरी तरह सफ़ेद नहीं होता, कुछ इसमें काला रंग भी मिला होता है। और हाँ, क्रिएटिव बनने के लिए सफ़ेद झूठ बोलना बहुत ज़रूरी है। यह कहकर पद्मधर जी ठहाका मार के हंस पड़े। मुझे लगा जैसे मैंने पुनः उनके साथ अपने पुराने दिनों में लौट आया हूँ। तो बच्चों, लेखक इस पाठ में यही बताना चाहते हैं कि झूठ के 3 प्रकार होते हैं। पहला होता है सात्विक, जिससे किसी को कोई नुकसान नहीं होता है। दूसरा होता है, वह झूठ होता है कि जो हम जानते हैं कि झूठ है, लेकिन फिर भी हम उसको मान लेते हैं। और तीसरा झूठ वह झूठ होता है तामसिक झूठ, जिससे दूसरे को हानि पहुंचती है, यानी नुकसान पहुंचता है। तो बच्चों, हमें कभी भी अपना काम निकलवाने के लिए झूठ का प्रयोग या सहारा नहीं लेना चाहिए। तो अब हम चलते हैं प्रश्नोत्तर पर। पहला इसमें प्रश्न है बेटा, क्या समझे पाठ से। पहला प्रश्न, पद्मधर जी ने कर्मचारियों के साथ मीटिंग में क्या कहा? तो पद्मधर जी ने कर्मचारियों के साथ मीटिंग में कहा कि हमें इस कंपनी के उत्पाद को विश्व में बाजार में शामिल करना होगा, इसलिए हमें पूरे मन लगाकर काम करना होगा। दूसरा प्रश्न है, पद्मधर जी के वक्तव्य पर कुछ कर्मचारियों की क्या प्रतिक्रिया थी? तो इसका आंसर है, पद्मधर जी के वक्तव्य पर जो कर्मचारी जो काम से अधिक दिखावा करते थे वह परेशान हो गए। तीसरा प्रश्न, पद्मधर जी का बचपन कैसे बीता था? उन्होंने किस प्रकार उन्नति की थी? तो उत्तर है, पद्मधर जी का बचपन बहुत ही गरीबी में बीता था। वह एक शहर से दूसरे शहर घूमते हुए अपनी आजीविका प्राप्त की और उन्नति भी प्राप्त की। चौथा प्रश्न, पद्मधर जी ने झूठ के कितने प्रकार बताए? तो पद्मधर जी ने झूठ के 3 प्रकार बताए। पहला सात्विक, दूसरा राजसिक और तीसरा तामसिक। पांचवा प्रश्न, आधुनिक समय में कंपनियां कौन से सफ़ेद झूठ का सहारा लेती हैं? तो आधुनिक समय में कंपनियां सात्विक सफ़ेद झूठ का सहारा लेती हैं। इसके बाद बच्चों आता है बहुविकल्पीय प्रश्न, जिसमें पहला प्रश्न है, पद्मधर जी की फैक्ट्री में किस वस्तु का उत्पादन होता था? तो रंगों का।
दूसरा है लेखक और पद्मधर जी कौन से शहर के रहने वाले थे? तो इसका उत्तर है पटना। फिर आते हैं खाली स्थान भरो। तो पहला है पद्मधर जी ने रंगों की फैक्ट्री में क्या थे? मैनेजर थे। दूसरा, पद्मधर जी ने कर्मचारियों के साथ एक मीटिंग की थी। तीसरा, काम के वक्त अपना समय बर्बाद ना करें। चौथा, क्रिएटिव बनने के लिए सफ़ेद झूठ बोलना बहुत ज़रूरी है। पांचवा, आधुनिक समय में कंपनियां भी सफ़ेद झूठ का सहारा लेती हैं। इसके बाद है बच्चों भाषा की समझ। भाषा की समझ में आपको ये आप देखिए इसमें दिया है कि योजक चिन्ह है या संबंध बोधक चिन्हों को जोड़कर इसको पूरा करना है। तो ये आप स्वयं से करिए। उसके बाद आता है उल्टा पुल्टा। उल्टा पुल्टा यानी विलोम शब्द, जैसे सफ़ेद का काला, बर्बाद का आबाद, संभव का असंभव, शांत अशांत, गरीबी अमीरी, प्रकाश अंधकार, झूठ सच, बुरा भला, गंभीर चंचल। उसके बाद आता है रचनात्मक कार्य। रचनात्मक कार्य में बच्चों देखिए पहला है कि दूसरी भाषा के शब्द। इसमें एक तरफ अंग्रेजी भाषा के शब्द है और दूसरी तरफ उर्दू भाषा के शब्द हैं। तो ये आप पहचान कर कि कौन से अंग्रेजी भाषा के शब्द है आप अंग्रेजी भाषा में लिखेंगे और उर्दू भाषा के शब्द उर्दू भाषा में लिखेंगे। इसी के साथ यह पाठ समाप्त होता है। नमस्कार।